शिक्षा ले ये दिया, जॉब दे ही रहा है, पढ़ाई लिखाई करिए रहा, देश विकसित करिए रहा, रोड बनाइए रहा, और कौन चीज का किसको क्या चाहिए आप बता दीजिए हमको। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या शिक्षा की बात करेंगे। किसी को वोट चोरी बोलने से नहीं होता, साबित तो किए नहीं आज तक आपने कि वहाँ भाजपा ने वोट चोरी किया। भाजपा वोट चोरी करता है तो जहाँ पर कांग्रेस जीता तो वहाँ भी जीतना चाहिए। नीतीश जो किया है काम उसी को अभी चुनेगा। अभी हम पढ़ने के लिए जाएंगे और करेंगे दूसरा काम तो बेरोजगारी तो दिखेगा ही, लेकिन अभी हम भी है, युवा है, पढ़ लिख कर 4 साल से जॉब कर रहे हैं तो बेरोजगारी तो है नहीं। 100% विकास हुआ है और हम 100 में 110% माँ दुर्गा से भी कामना करते हैं और आने वाले सभी भाइयों से भी निवेदन करते हैं, अगर एकता बनाना है और अपने आप को सही करना है, विकास करना है, भविष्य देखना है तो भैया एनडीए को वोट दे करके अपना अच्छे से नहीं तो इन लोग का क्या होगा, चारा घोटाले के साथ आप कब घोटाला में चले जाएंगे कहना मुश्किल है। नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में और हम अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उसको लेकर पहुंचे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी है सुल्तानगंज चौक पे, जिसको हम लोग मेन बाजार भी कहते हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, और यहाँ की जनता किसको सुल्तानगंज विधानसभा सीट के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है और राज्य में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। चूँकि यहाँ पे विपक्ष भी लगातार जो है वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है और जनता से सीधा संवाद कर रहा है, वही दूसरी तरफ जो सत्ताधारी सरकार है, एनडीए सरकार है, वो लगातार जो अपनी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचा रही है। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर और इनका वोटिंग का असल मुद्दा क्या होगा। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हमारा नाम हुआ अश्विनी कुमार शर्मा। अगर विकास के मामले में बात करें तो 2005 के बाद का जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार है, उसमें क्या बिहार में विकास हुआ है अगर हम लोग 2005 की पहले की तुलना करें तो? हाँ, विकास तो हुआ है। कि हम लोग एनडीए की सरकार की बात करते तो जो योजनाएं सरकार लेकर आई हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई हो, बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जेपी आंदोलन के जो वो थे सेनानी थे उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो क्या लगता है बिहार की जनता के लिए कितना सराहनीय कदम है ये तो जो अभी जो किया है नीतीश जो किया है काम उसी को अभी चुनेगा, जनता उसी को चुनेगा। लेकिन बिहार की जनता क्या बदलाव चाहती है इस बार? बदलाव नहीं चाहेगा, इसलिए कि पेंशन बढ़ा दिया और सब काम किया है तो वो तो चाहबे न करेगा, जनता लोग नीतीश को ही चाहेगा। क्या नाम हुआ अंकल आपका? राकेश सिंह। क्या लगता है आपको बिहार में जो अभी एनडीए की सरकार है जी, वो कहाँ तक बिहार के विकास के लिए काम किया, और जो विपक्ष में महागठबंधन जो आरोप लगाता है या फिर जो दावे करता है जी, उस पर बिहार की जनता का क्या कहना है? ये कोई कहने की बात नहीं, देखने की बात है, अनुभव करने की बात है कि क्या किया है। 2005 के बाद क्या हुआ है, 2005 के पहले क्या हुआ था, सब अनुभव कर चुका है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सब जो दिल्ली और महाराष्ट्र बना दिया वो उसके बारे में क्या कहना है। और तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तो जो तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार के मुद्दे पर हो, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या शिक्षा की बात करेंगे। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है उसको शिक्षा क्या बात है। कम से कम ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा के बारे में कुछ बोल सकता है। एनडीए की सरकार जो योजनाएं लेकर आई है, चाहे वो 125 यूनिट मुफ्त बिजली हो, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई हो, युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति है, या फिर जो जेपी सेनानी थे उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, आशा बहनों का जो भी है। तो ये जो कदम है बिहार की जनता के लिए कितना सराहनीय और कितना फायदा मिलेगा? 100% कि सरकार के काम में है कि जनता की खुशहाली के बारे में दिन रात सोचे रहे, यही सरकार के काम है, यही सोच रही है सरकार, उसके आगे कुछ नहीं बोलना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं? जी जी जी, इसमें कोई दूर नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री रहेगा तो इस बिहार राज्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। अगर सुल्तानगंज विधानसभा की बात करें तो ये अभी जेडीयू के खाते में सीट जी है। जी जी, सुल्तानगंज में कितना विकास हुआ है और इस बार यहाँ की जनता किसको चाहती है? 100% विकास हुआ है और एमएलए विकास नहीं करता है, सरकार विकास करती है। एमएलए कोई विकास नहीं कर सकता है जब तक सरकार नहीं चाहेगी, इसीलिए सरकार चाह रही है विकास के लिए, इसलिए विकास हो रही है। 100% विकास का काम हो रहा है।
धन्यवाद अंकल। जी थैंक यू। कांग्रेस जो बोलता है, चाहे तेजस्वी बोलता है, बोलने और करने में फर्क पता है आपको? हम बोल दिए क्या कि हम भारत का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बने तो नहीं, है ना। तो वही बात है, तेजस्वी यादव को खाली ने शुरू से लेके आज तक एक भी बता दीजिए बाप चोरी किया, अभी भी दुनिया का आज नहीं, संविधान में बिहार में जितना भी केस है, अभी आप जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो लालू यादव पर है। अगर वो सही रहता तो इतना केस कैसे बनता? आ जाइए, अभी तेजस्वी यादव का जो बोलते हैं, उन्होंने बोला लेकिन करने वाला करके निकल गया। और आज भी बिहार में अभी देखिए ना, पहले कल्याणपुर से सुल्तानगंज में, हम कल्याणपुर में मेरा घर है, सुल्तानगंज में हम जॉब करते हैं सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, सैमसंग में। अभी जो है मेरे पहले हमको लगता था 1 घंटा आने में, अभी हम आते हैं 15 से 18 मिनट में। कैसे आते हैं? कौन किया? सरकार ने किया। इतना दिन से काहे नहीं रोड बना? इतना दिन से रोड काहे नहीं बना? इतना दिन से काहे कुछ नहीं हुआ? अभी भी भारत सरकार ने, हमारे देश में एक गर्ल है, उसको जो CSR एक होता है, भारत सरकार ने चलाया, जो लोग भी बोलता है बेरोजगारी, एक CSR टाइप का भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसमें एक फर्स्ट सैलरी 15,000 से स्टार्ट होता है। आप एक काम कीजिए, किसी भी अच्छे लिमिटेड कंपनी में जाइए, आपको बिना किसी बेहिजक का आपको 15,000 का जॉब सैलरी मिल जाता है। आप अभी जाइए, मेरे बगल में अनुभव में एक लड़की है, उसका जो है 15,000 रुपया सैलरी है, वो भी किसके द्वारा? तो भारत सरकार ने जो योजना चलाया है, प्राइवेट नौकरी के द्वारा 15,000 रुपया सैलरी है। तो अब बेरोजगारी तो है नहीं। अभी हम पढ़ने के लिए जाएंगे और करेंगे दूसरा काम, तो बेरोजगारी तो दिखेगा ही। लेकिन अभी हम भी है, युवा है, पढ़ लिख कर 4 साल से जॉब कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो है नहीं, हर एक चीज है। तेजस्वी यादव का जो नाम बोलते हैं, हमको तो लग रहा है बाप तो जैसा है वैसा बेटा ही ना होगा। अगर जो तनी मनी अच्छा था मेरे नजर में, तो जो तेजस्वी भाई के भाई थे, तेज प्रताप यादव, उनको हम तनी वो मान सकते हैं कि वो एक अच्छे थे। लेकिन ये कभी टोपी पहन लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। भाई मेरे, सब में भाईचारा बना के रहिए और इंसानियत कीजिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए किसी भी पार्टी में, समझे। आज वो बोलते हैं भाई भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। कांग्रेस तो 70 साल में क्या किया वो दिख रहा है, अब भाजपा क्या किया वो दिख रहा है। किसी को वोट चोरी बोलने से नहीं होता, साबित तो किए नहीं आज तक आपने कि हाँ भाजपा ने वोट चोरी किया। भाजपा वोट चोरी करता है तो जहां पर कांग्रेस जीता तो वहां भी जितना चाहिए। ईवीएम आप ही के समय में लागू हुआ, ना ही कि भाजपा में समय में लागू हुआ है, तो काहे नहीं हुआ? इन सब मुद्दों पे अगर विकास की बात करें, शिक्षा रोजगार की बात करें, तो 2025 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? 2005 देखिए, चेहरा किसी का हो, लेकिन हमको भाजपा ही पसंद है, क्योंकि हमको काम पसंद है, हमको पार्टी पसंद नहीं है। अभी हम आपने क्या बोला कि बेरोजगारी को अभी जो है क्या बोले, CSR के द्वारा भारत सरकार ने अभियान चलाया है, उसको 15,000 सैलरी मिलता है, वो वर्क कर रहा है। अभी पढ़िएगा नहीं तो लिखिएगा कैसे, जॉब कैसे कीजिएगा? उसके बाद अभी क्या है, बहुत लोग सोचता है कि नहीं चलो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी कहाँ है भैया? क्या आप जॉब नहीं कर रहे हैं? अगर आप सरकारी आशा के नौकरी में रह जाए, सरकारी नौकरी के आशा में रहते तो आप क्या आप रिपोर्टिंग कर पाते? सबसे बड़ी चीज है, आज बिहार में ट्रेन भी देखिए बढ़ोतरी है। आप जो बोल रहे हैं क्या फर्क है? ट्रेन बढ़ोतरी है, प्राइवेट जॉब अवेलेबल है, मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किस चीज की कमी है? आप चले जाइए स्कूल, साला जितना प्राइवेट स्कूल में बेनिफिट नहीं है उतना सरकारी स्कूल में नहीं। क्या नहीं है सरकारी स्कूल में? क्या चाहिए आप जिनको? शिक्षा ले ये दिया, जॉब दे ही रहा है, पढ़ाई लिखाई करिए रहा, देश विकसित करिए रहा, रोड बनाइए रहा, और कौन चीज का किसको क्या चाहिए आप बता दीजिए हमको। जो एक पेट का भाई का नहीं हो सका, तो वो बिहार का भाई का क्या भाई होगा? अरे सुनिए ना, सबसे बड़ी चीज, कोई इंसान अपने भाई का नहीं होगा, वो क्या बिहारी का भाई का होगा? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो पर्ची है, अभी भी चले जाइए, जितना तेजस्वी यादव असली मुद्दा से आपका क्या कहना है भैया? 3 विकल्प है अपने पास। देखिए भैया, हम तो आपको लिख के भी दे सकते हैं, चाहे जो भी हो सकता है। प्रशांत किशोर तो भाई वो अभी नया चेहरा है, लेकिन काम और अगर नाम का चर्चित अगर हो तो लालू यादव जी हमारे माननीय हैं, और नीतीश कुमार जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी है। ये दोनों में से भले जो भी कंपटीशन हो जाए, लेकिन तीसरा का तो यहाँ दूर दूर तक में विकल्प नहीं है। और रहा जाता है कि अभी तक मेरे समझ से कि अगर देखा जाए तो कार्य के भावना से हो, चाहे भाईचारा के भावना से हो,
चाहे जो भी लोकप्रिय हो, वो हमारे भाजपा एनडीए सरकार ही आएंगे, ठीक ना। और इसलिए क्योंकि हम कोई पार्टी को वोट नहीं दे रहे, हम कार्य को वोट दे रहे हैं, विकास को वोट दे रहे हैं, हम भाईचारा को वोट दे रहे हैं, ना है कि हम ऐसे करके दे रहे हैं कि किसी फालतू को पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम पार्टी को नहीं जानते हैं, हम जान रहे हैं विकास को। अब विकास कर रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज भी बहुत तरीके का जॉब हो, चाहे वो विकास हो, हर एक चीज़ है। कैसे नहीं, हम आपको शुरू में ही बोले कि जो भी रोड व्यवस्था आप अभी देख लीजिए, ट्रेन व्यवस्था आप देख लीजिए, हर जगह आप चले जाइए, वो व्यवस्था देख लीजिए। पहले और अब में अंतर नहीं है। कहाँ पहले दंगाई राज चलता था, बिना एनओसी का, बिना एफआईआर का किसी भी इंसान को उठा करके जेल में कुटवा दो, जिसको कहता था जंगल राज। और अब है, अब हम सरकार से या कोई भी आता है ना, तो आप ही पूछते हैं भैया क्या बात का आप हमको उठाने आए, एफआईआर है, नोटिस है, वो था पहले आपका हक था आपको फ्री करेगा। अगर उतना ही चिक्कन रहता तो बिहार का जनता इतना बड़ा बुड़बक नहीं है तो अभी तक में पिछले बार भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना था, अपने बल पर नहीं बना था, अपने बल पर नहीं बना था, नीतीश कुमार बना था, कांग्रेस के साथ है ना। देख लीजिए, हम 100 में 110% माँ दुर्गा से भी कामना करते हैं और आने वाले सभी भाइयों से भी निवेदन करते हैं, अगर एकता बनाना है और अपने आप को सही करना है, विकास करना है, भविष्य देखना है, तो भैया एनडीए को वोट दे करके अपना अच्छे से नहीं तो इन लोग का क्या होगा, चारा घोटाले के साथ आप कब घोटाला में चले जाएंगे, कहना मुश्किल है।